हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार आई होप कि आपकी जो बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन है वो पूरी हो चुकी होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो एग्ज़ाम है वो है 25 मार्च को। तो आई होप कि आप अपनी रिवीजन है वो अच्छे से कर रहे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स, जिसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन रिवीजन को अच्छे से कर पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है। यार, सबसे पहले टिप ये है कि यार रीडिंग करना। एटलीस्ट आपको 15 मिनट्स की रीडिंग ज़रूर करनी है, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं। ठीक है। आप रीडिंग में क्या करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी चीज़ों को डीपली दोबारा से पढ़ो। आपको बेसिक से ओवर थ्रू रीड करना है सब कुछ। ठीक है। जिसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ होंगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस स्टडी होंगे जिसके अंदर आपकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फीचर, मेरिट, डीमेरिट्स, एडवांटेजेस वगैरह होंगे। अब यार इससे होगा क्या, इससे ये होगा, आप जब रीडिंग करोगे, सारे चैप्टर्स को देखोगे ढंग से, तो आपको जो मेन पॉइंट्स हैं जैसे कि डेफिनेशन याद हो जाएगी और पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है। ताकि क्या होगा, अगर आप एग्जाम्स में कुछ भूल भी जाते हो तो आपको मेन पॉइंट्स याद रहेंगे और आप उसके अंदर लिख के आ सकते हो फिर। ठीक है। नेक्स्ट टिप है यार हमारी वर्ड लिमिट। अब वर्ड लिमिट का यार ध्यान रखना। देखो क्या होता है, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 30 to 40 वर्ड्स आपको लिखने हैं, जो कि आपकी 3 से 4 लाइनों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। एक लाइन के अंदर आपकी एवरेज 8 वर्ड्स आते हैं। ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 30 to 40 वर्ड्स में आराम से कर सकते हो। और वहीं पे आपका अगर 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 80 to 100 वर्ड्स। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में यार मस्ट है कि आप 100 वर्ड से ऊपर ही लिखना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि यार पॉइंट बनाना। ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर आप पॉइंट बनाओगे, होगा ये कि आपकी जो डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से दिखाई देंगी। अब क्या होता है, एग्जामिनर जो है एज्यूम करता है आपको कि आपने अपना एग्ज़ाम कैसे लिखा है। ठीक है। वो नहीं जानता कि आपके क्या स्कोर रहे होंगे इंटरनल्स के अंदर, कि आप स्कूल के अंदर कैसे स्टूडेंट थे, है ना। उसको कुछ भी नहीं पता आपके बारे में। तो आपको कैसे जज करेगा, आपकी शीट देख कर करेगा। ठीक है। अब आप ये मत करना कि जब जैसे कि मान लो आप अपने पॉइंट्स बना रहे हो। ठीक है। आपने अपने पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट में आपने 30 वर्ड्स में लिख दिया, 4 to 5 लाइन में। वहीं आपका जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपने 10 वर्ड्स लिखे, जो आपके 2 लाइन्स में आ गए। थर्ड पॉइंट आपने 40 वर्ड्स में लिख दिए। अब आप ये मत करना। ठीक है। होगा क्या, अगर आप सेम जो आपका एक ही क्वेश्चन है उसमें आपने 3 पॉइंट बनाए हैं और वर्ड्स की जो लिमिट है वो अलग अलग है, तो उसको ये लगेगा कि आपको एक पॉइंट तो बहुत अच्छे से आता था, इसलिए आपने उसमें 30 वर्ड्स लिख दिए, दूसरा आपको नहीं आता था उसमें आपने 10 लिखे। तो यार ट्राई करना कि आपके जितने भी पॉइंट हैं, वर्ड लिमिट जो है आपकी वो सेम रहे। ठीक है। इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है। तो यार इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि यार ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं और पॉइंट्स हैं, आप उनको डबल अंडरलाइन ज़रूर करना। ठीक है। डबल अंडरलाइन में क्या होता है, आपके जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट्स होते हैं। ठीक है। जब आपका एक पॉइंट है वो हाईलाइट होगा तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है, वो अंदर का नहीं पढ़ते। उनके पास काफ़ी सारी शीट्स होती हैं, अब वो सबका तो अंदर तक पढ़ेंगे नहीं, इसीलिए वो आपको पॉइंट के बेसिस पे भी मार्क्स दे देते हैं कई बार। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यार, पेजेस यूज़ करना। ठीक है। देखो यार आपका क्या ही जा रहा है, तो जा रहे हो तो अपने पेजेस को यूज़ करो अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही पेज के अंदर 2 क्वेश्चंस कर दिए, बिल्कुल नहीं यार। मान लो कि आपने अपना क्वेश्चन पूरा किया है हाफ पेज में यहाँ तक, तो यार इतना छोड़ दो, ये तो वेस्ट ही है ना। जो यार न्यू क्वेश्चन है आपका, वो आप अपना नेक्स्ट पेज से शुरू करो। ठीक है। इससे क्या होगा यार, आपकी जो आंसर शीट है वो प्रेजेंटेबल लगेगी। ठीक है। तो यार आखिरी पॉइंट ये है हमारा। देखो क्या होता है, कई बच्चे गलती करके आते हैं हर साल, यार वो डायग्राम्स बना के आ जाते हैं। डायग्राम्स मतलब जैसे मान लो से पूछा गया लीडरशिप। ठीक है। तो इसके अंदर तो मैंने लिख दिया लीडरशिप। ठीक है। अब लीडरशिप के अंदर मैंने यहाँ पे क्वालिटीज़ बता दी उसकी, ऐसे करके इसके अंदर मैंने क्वालिटीज़ लिख दी है।
ठीक है। यार देखो डायग्राम्स जो है वो एडिशनल है, यानी कि एक तरीके से वो बोनस है। ये आपको उतने मार्क्स नहीं दिलाएगा जितने आपके मेन हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन दिखाएंगी। देखो आपने डायग्राम बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको यार एक्सप्लेन तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है। आपने यहाँ पे लीडरशिप लिखा, उसकी डेफिनेशन लिख दो यहाँ पे। डेफिनेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे। 4 लाइनों के अंदर आपने अपनी डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ है उसके पॉइंट्स बना दो। ठीक है। और अपना अब ये डायग्राम बना दो। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यार आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बेसिकली ये टिप वीडियो इसीलिए है ताकि यार आप अपने मार्क्स अच्छे से ला पाओ। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या होता है, मार्क्स तो यार सब ले आते हैं, लेकिन हमें चाहिए फुल मार्क्स। ठीक है। हमें चाहिए फुल मार्क्स। तो इसीलिए तो यार हमारी टिप्स क्या है? रीडिंग करना, केस स्टडी, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। जितने भी आपके क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 या 6 मार्क्स के, और 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं, उसके लिए यार रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा, हमारे जो एमसीक्यू हैं वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आते, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से आते हैं। अगर यार आपने रीडिंग नहीं करी होगी तो यार आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है। पॉइंट्स अच्छे से बनाना, डबल अंडरलाइन यार ज़रूर करना, मैं फिर से बात कर रहा हूँ उसी बारे में। बाकी ध्यान रखना यार, आप अपने डायग्राम्स बनाओ 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 मार्क्स में, तो यार उसे एक्सप्लेन ज़रूर करना, नहीं तो यार आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे उसके लिए। ठीक है। ये एडिशनल है। तो यार यही थी हमारी जो रूट टिप वीडियो, लास्ट मिनट टिप्स बिजनेस स्टडीज़। ठीक है। अब मैं मिलूंगा यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार फिर फोड़ो। मिलते हैं यार 25 मार्च को। तब तक के लिए यार, सिया, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।